और मेरे नीचे इन्फेक्शन भी फैलाया गया था। आपके यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था, मेरा रोज के 200 के टीके लग रहे थे। अभी क्या दिक्कत है ये बताओ। और मेरे यहाँ नीचे दिक्कत आ रही है, और क्या बोलता है उस पे, इंजेक्शन पे। यहाँ से लेके जा रहा है, आप सोच सकते हैं उनकी हालत नहीं है, वो इस वक्त बहुत ही उनकी देखा नहीं जा रहा मुझसे, तो ऐसी हालत में जो है वो यहाँ से जा रही है, क्योंकि यहाँ से इस अस्पताल से उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। 11:25 पे सुबह डिलीवरी हुई मेरी, और इन्होंने शाम को 6-7 बजे छुट्टी दे के भेज दिया। कुछ भी नहीं बता रहे वो तो, बस ऐसे टीके इंजेक्शन लगा देते हैं बस। अभी डॉक्टर आएगा आएगा आएगा, बड़ा डॉक्टर आया ही नहीं अभी तक। कितने तक का इन्होंने बिल बिठा दिया? अभी बिल तो नहीं बिठाया, 12 बजे अब 6,000 जमा कराया है मेरे से। तो छोटी सी उम्र की लड़की से लगवा दिया उसने, मांस की जगह हड्डी पे लगा दिया, फिर भी ये मान नहीं रहे, कह रहे कि अपना आप ठीक करो। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं सुल्तानपुरी के निर्मल अस्पताल पर मौजूद हूं और आपको बता दूं, इस तरीके से कई सारे प्राइवेट अस्पतालों के पर्दाफाश होते रहे हैं, जिसमें वो मोटी मोटी एक तो रकम पहले पेशेंटों से लेते हैं, उसके बाद वो इलाज भी पूरी तरीके से उनका नहीं कर पाते। जी हाँ, अंदर बैठी एक महिला से हम आपको मिलवाएंगे जो कि यहाँ पर प्रेग्नेंट थी, उस दौरान आई थी, उनका यहाँ पर बच्चा डिलीवर हुआ, लेकिन उसके बाद से ही उनकी इतनी समस्याएं बढ़ गई और समस्याओं के साथ डॉक्टरों का पैसा लेना लगातार बढ़ता गया। वो अंदर मौजूद है, उनसे जुड़ते हैं कि क्या कुछ उन्हें समस्याएं हो रही है और किस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल लोगों को लूट रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर और बात उनसे जानते हैं। देखिए, ये वो दंपत्ति हैं जिनकी हम बात कर रहे थे। मैम, क्या कुछ हुआ था, पर विस्तार से बताइए। भैया मेरी डिलीवरी हुई थी 13 तारीख को। इन्होंने 13 तारीख को डिलीवरी की थी जी। पर इन्होंने कोई परवाह नहीं करी, लापरवाही की तरीके से करी, और मेरा चलता है डिलीवरी वाले दिन ही मेरे को छुट्टी दे के भेज दिया। उसी दिन 11:25 पे सुबह डिलीवरी हुई मेरी, और इन्होंने शाम को 6-7 बजे छुट्टी दे के भेज दिया। फिर उसके बाद मेरे को घर जाके दिक्कतें होने लगी। इन्होंने इंजेक्शन एक ऐसा लगाया, वो पक गया था। घर जाके मुझे दिक्कत होने लगी। फिर 2-3 दिन बाद मैं आती हूँ तो कहते हैं कि तुम्हारी गलती से हुआ है, तुमने लापरवाही करी, तुमने ये नहीं करा, तुमने वो नहीं करा। जो घर समस्या अब आपको हो रही है कि आप अस्पताल से चाहते हैं? हमारे इतना तो पैसा लगा दिया इन्होंने, बहुत ज्यादा। बाहर के इंजेक्शन वगैरह सब कुछ इन्होंने रोज के तो 200 रुपए बना के इन्होंने इंजेक्शन लगवा दिए। 5 दिन की बोली इन्होंने पहले कि 5 दिन लगेंगे, फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि 10 दिन और लगेंगे। अब तुम्हें रोज आना, जब से डिलीवरी जहाँ पे मैं, कौन उठ के आता है, कौन सी महिला को उठाया जाता है जहाँ पे मैं, हर चीज का वो होता है। इन्होंने मेरे साथ ये करा और मेरी हालत अब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सर, आपका क्या नाम है? सर धीरज। सर, आप देख कितना पैसा आपका इस अस्पताल में लग चुका है? सर 17,000 रुपये अलग से लग गए। 200 रुपये केमिस्ट सामने आदित्य आएगा, 200 रुपये से दवाई लगा लो, 185 रुपये से 5 दिन की इन्फेक्शन की, 5 दिन के टीके लगा लो 200 रुपये से, 5 दिन के पूरे हो गए टीके दवाई। फिर उसके बाद अब भी कह रहे हैं इन्फेक्शन का टीका लगेगा। मेरी वाइफ के कूल्हे पे टीका लगाया, चलो मानते हैं, टीके सब लगाते हैं, पर छोटी सी उम्र की लड़की से लगवा दिया उसने, मांस की जगह हड्डी पे लगा दिया, फिर भी ये मान नहीं रहे, कह रहे कि अपना आप ठीक करो। पेशेंट कभी ठीक नहीं करता अपना आप, किसी के कटे जाते हैं तो डॉक्टर के पास ही भागता है, हल्का सा भी खून निकलेगा डॉक्टर के पास ही भागेगा। पर ये अब भी कहते हैं कि टाके लगेंगे 5,000 रुपये के, तुम्हें रोज आना पड़ेगा, दवाई गोली का खर्चा सब देना पड़ेगा। वो सब ये रोज आए ना तो रोज यही कहते हैं। हम अकेले आते हैं या तो मम्मी आती है साथ में, मैं आता हूँ तो कहते हैं कि 2 दिन में आना, 1 दिन में आना। मम्मी आती है तो कहते हैं कि रोज आना, 5,000 रुपये टीके उसके लगेंगे, टाकों के। पहली बार टाके लगने का, दूसरी बार कौन लगाता है? बिल्कुल। अब आपकी क्या मांगे, क्या अस्पताल से चाहते हैं, क्या सरकार? सर, जो हमारा इतना खर्चा लगा, या तो हमारे को वो दे दे। ठीक है कि आपको मैं पेटीएम में दिखा देता हूँ, हमने सारे सबूत है। यहाँ मेरी लड़की एडमिट थी 20 तारीख से लेकर 21 तारीख तक। रोज मैं बाबू को लेके भाग रहा हूँ, अकेला भाग रहा हूँ, मेरी वाइफ ऐसे पड़ी हुई है, ऊपर से इसको एडमिट करने ही कह रहे, 20 तारीख को ही कह रहे थे। ठीक है, क्या क्या दिक्कत है आपकी पत्नी को भी? अभी सर पूरा शरीर ही खराब कर रखा है, चला नहीं जा रहा, लेटा नहीं जा रहा, बैठे नहीं जा रहा। छोटे वाले बाबू को संभालते, इसे इधर मैं यहाँ संभालता, दवाई गोली पर्चा तक लेके आया मैं। कलावती का एडमिट करा रखी थी मैंने अपनी लड़की, फिर भी ये मानती नहीं कुछ भी। रोज कहते हैं कि 5,000 रुपये लेके आओ, मैं टाके लगाऊंगी, और कभी कहते हैं कि मैं नहीं लगाऊंगी, अपना आप ठीक करो। एक ही बात कहते हैं, छूटते एक ही बात कहते हैं कि अपना आप ठीक करो। देखिए, निर्मल अस्पताल था जिसका हमने आपको दिखाया, ये वो पूरा अस्पताल आप देख सकते हैं। पेशेंट्स भरे हुए एंट्रेंस पे ही, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे एक पेशेंट को जो है यहाँ पे लेटाना चाहिए था, बट पैसे कमाने के लिए अस्पताल में जहाँ जगह भी नहीं है वहाँ भी जो है पेशेंट को बिठाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई स्टाफ नहीं, हमने बात करी गैर मौजूदगी में, यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है। बाहर इमरजेंसी का बोर्ड लगा हुआ है, आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा
पेशेंट्स को यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, जो कि सुल्तानपुरी के लोकल है, जो यहाँ पास में सोचकर आ जाते हैं, लेकिन इस अस्पताल में कोई भी सुविधा नहीं है। ये हमने आपको दिखाई, देखिए एक पेशेंट वहाँ मौजूद है। ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई जगह है जहाँ पर पेशेंट को रखा जाना चाहिए, लेकिन इस तरीके की गलतियाँ यहाँ पर हो रही हैं। और सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अस्पताल के? अभी देखो, जिस हिसाब से मैनेजमेंट आपके सामने पड़ा हुआ है, एक अभी पेशेंट ये खड़े हुए हैं, रात को एडमिट हुई है एज ए इमरजेंसी के तौर पर अभी तक कोई कंसर्न पर्सन उनसे मिला भी नहीं है। सिर्फ खाना पूर्ति के तौर पे जो कंपाउंडर हैं वो इनको दवाई दिए जा रहे हैं, गोली दिए जा रहे हैं, कैसे के दिए जा रहे हैं। मैं एज ए एनजीओ यहाँ पर खड़ा हूँ लोगों के साथ, पर अभी तक कंसर्न कोई व्यक्ति मिला नहीं है। अभी जो डॉक्टरों से, जो इनके सीनियर डॉक्टर हैं रविंदर जी, उनसे बात हुई है। वो कह रहे हैं कि मैं ऑन द वे हूँ, अराउंड 5:30 तक यहाँ पहुँच जाऊँगा। फिर उसके बाद दूसरी सीनियर डॉक्टर हैं, उनसे बात हुई है। वो कह रहे हैं कि अराउंड हम 5:30 तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद देखते हैं कैसे क्या क्या अच्छा इसके साथ कर सकते हैं ट्रीटमेंट। क्या हमारी तरफ से, उनकी तरफ से चूक हुई है, हॉस्पिटल की तरफ से क्या चूक हुई है, उसके लिए आश्वासन दिया गया। ठीक है, अभी फिलहाल कोई डॉक्टर नहीं है। अभी फिलहाल आप देख सकते हो कंडीशन, सारे रूम खाली पड़े हुए हैं मोस्टली। जो मैनेजमेंट स्टाफ में कोई है नहीं, काउंटर पे की है, इनकी तरफ से कोई संतुष्टि है नहीं। उन्हें भी कुछ नहीं पता जो काउंटर पर। हाँ, काउंटर वालों को कुछ पता है। क्या कुछ कह रहे हैं? ये लड़की को आराम ही नहीं है। देखो, ये आपकी लड़की है? जी, इन्हें कब एडमिट किया गया? रात को करा था मैंने, 12 बजे ले आया। क्या डॉक्टर ने बताया, क्या दिक्कत? कुछ भी नहीं बता रहे वो तो, बस ऐसे टीके इंजेक्शन लगा देते हैं बस। अभी डॉक्टर आएगा आएगा आएगा, बड़ा डॉक्टर आया ही नहीं अभी तक। कितने तक का इन्होंने बिल बिठा दिया? अभी बिल तो नहीं बिठाया, 12 बजे अब 6000 जमा कराया है मेरे से। यानी आपने इन्हें एडमिट करवाया, सीरियस कंडीशन थी, लेकिन अब क्या इन्हें वापस लेके जा रही अब है? मैं दूसरे डॉक्टर से लेके जा रही हूँ। क्योंकि इन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। हाँ, इन्होंने डॉक्टर आया ही नहीं, मैं कहाँ करूँ फिर इसको, ऐसे थोड़ी देखूंगी। यानी कल 12 बजे से एडमिट था और अभी तक डॉक्टर नहीं आया? नहीं आया, अभी तक नहीं आया। और ये क्या कह रहे हैं, जब आपने इनको दिखाया था किसी डॉक्टर को? सही है, ये तो सही है, सही है जी। अभी आएगा जयपुर गोल्डन से डॉक्टर आएगा, 5 बजे आएगा, कभी 9 बजे आएगा रात को। तो मैं थोड़ी ऐसा तो अपनी लड़की का यानी देखूंगी। 12 बजे के कल रात से 4 बज गए हैं, इतना लंबा समय हो गया है। बताओ, लड़की को होश नहीं है जी। और डॉक्टर कह रहे हैं कि कोई दिक्कत ही नहीं है उन्हें, वो बेहोश ऐसी ही पड़ी हुई है। हाँ, कह रहा आराम करने की जरूरत है इसको, बोलाओ मत, इसको सोने दो। और जब एडमिट करवाया था तब ये बात नहीं सोची थी उन्होंने? नहीं, कह रहे हम तो कर देंगे 24 घंटे में ठीक। देखिए, यहाँ पर साफ पता लग रहा है सुल्तानपुरी के निर्मल अस्पताल में किस तरीके से पैसे खाए जा रहे हैं। एक महिला को जिसे 12 बजे एडमिट किया जा रहा है, लेकिन अब 4 बज गए हैं, अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया है। लेकिन जब उनसे पैसे लेने थे, उनका इलाज करवाना था, तो उन्हें एक वार्ड दे दिया गया, लेकिन अब वो खुद जा रही हैं। जैसी भी उनकी कंडीशन है उसमें उनको जो है यहाँ से लेके जा रहा है। आप सोच सकते हैं उनकी हालत नहीं है, वो इस वक्त बहुत ही, उनकी देखा नहीं जा रहा मुझसे, तो ऐसी हालत में जो है वो यहाँ से जा रही है, क्योंकि यहाँ से इस अस्पताल से उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। अब आप भी ज़रूर बताइएगा ऐसे कितने अस्पताल देश की राजधानी दिल्ली में चल रहे हैं। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा हम भांडा फोड़ अपने चैनल पर कर रहे हैं, तो ज़रूर आप भी ये बताइएगा और जितने हमारा चैनल। इसी 13 दिसंबर को आपके हॉस्पिटल में मुस्कान जी की दिक्कत क्या बताओ? दिक्कत ये है कि कुछ इन्फेक्शन इनकी बॉडी में फैल गया, उसी वजह से इनका ट्रीटमेंट प्रॉपर हो नहीं पा रहा। आपकी तरफ से कुछ ठोस वो दिए नहीं जाता, ना तो दवाई की हो रही है, ना फिर वैसे कोई व्यक्तिगत तौर पे, सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। उसके गाड़ी हम लोग आए हैं आपके हॉस्पिटल में, आपसे मिलना चाह रहे हैं। आप कहाँ पे हो अभी? आपके हॉस्पिटल में ही है हम लोग। तो पेशेंट कहाँ है? पेशेंट भी यही है। तो क्या इन्फेक्शन हो गया उनको? वो अब आगे एक बार चेक करके बताएंगे ना आप लोग सारा कुछ। बात कराओ। आ जाओ मुस्कान जी, आप आओ इधर एक बार। आओ मुस्कान जी, बोलो। हेलो हाँ बिटिया, क्या हुआ? सर, आपके यहाँ पे मेरी वो हुई थी डिलीवरी 13 तारीख को, 13 दिसंबर को। मेरे इंजेक्शन जो गलत लगाया था प्रिया नाम की लड़की ने, और मैं नीचे इन्फेक्शन भी फैलाया गया था। आपके यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था, मेरा रोज के 200 के टीके लग रहे थे। अभी क्या दिक्कत है बताओ? अभी मेरे यहाँ नीचे दिक्कत आ रही है, और क्या बोलता है उस पे, इंजेक्शन पे। इंजेक्शन की दिक्कत है, कोई बात नहीं, तो ठीक हो जाएगी। एक्चुअली इनका ये कह रहा है कि जो आपका ट्रीटमेंट हुआ था आपके यहाँ से, ठीक है, उसमें जो टाके वाके लगे थे, एक तो वहाँ से इन्फेक्शन है, दूसरा इनको, हाँ, दूसरा जो इनको इंजेक्शन लगाया था वो शायद है किसी वजह से गलत लगाया, तो जहाँ पर इंजेक्शन लगाया था वहाँ पर इन्फेक्शन फैला हुआ है। दर्द हो रहा तो दवाई दूंगी, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं, कोई इंफेक्शन। घबराने की तो बात नहीं है ना, एक्चुअली 1 महीना हो चुका है, घबराने वाली बात क्या है इसमें? हाँ तो वही कह रहा हूँ, 1 महीने बाद कौन सा इन्फेक्शन होता है? टीके लगाए हुए काफी टाइम हो गया। तो वही तो है, गांठ वाठ बन गई होगी, मैं देख लूंगा आके। तो आप कब तक आएंगे? मेरे को 6 बज जाएंगे आते आते, बाहर हूँ दिल्ली से। तो उसके एब्सेंस में कोई नहीं देखता क्या? क्यों, मैडम बैठी होंगी ना? नहीं, रेखा जी भी नहीं है ना?
अनुज भी नहीं है वहाँ पर मैनेजमेंट में कोई।